तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। थोड़ा मार्केट पर बात करने की कोशिश करते हैं और सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि हालात जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज जो है वो जुलाई की 31 तारीख है, तो कल से जो कि यकम अगस्त है, कल से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होगी। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमारे इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप फरमाइए। करते हैं जी और देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल रही। देखिए जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने सिर्फ 126 पॉइंट्स निकाले हैं। कहने को तो 126 पॉइंट्स जो है कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल पोज़ीशन जा रही है, इसमें एक पॉइंट जो है वो बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो दोबारा से फिर नेगेटिव कर दी गई है एस&पी की तरफ से। देखिए ये जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेटर्स होते हैं ना, ये जो आपकी रेटिंग्स बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये एक आपका परसेप्शन होता है। मैं इसमें एक छोटी-सी बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब नया-नया जो है वो मैं यूके में मुंतकिल हुआ तो शुरू में चूँकि इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था, काफ़ी पुरानी बात है, तो हमने कहा नहीं जी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, हम तो कैश पे चीज़ें खरीदेंगे और वो डेबिट कार्ड यूज़ करते थे बस। फिर उसके बाद जब 3-4 साल, 5 साल गुज़रे और सूरत-ए-हाल कुछ यूँ हुई कि हमें जब मोबाइल के कॉन्ट्रैक्ट्स और दीगर चीज़ें की तरफ जब जाना पड़ा, क्योंकि शुरू-शुरू में तो हम वो पे एज़ यू गो और इस किस्म के ही जो थे वो सिम्स वगैरह इस्तेमाल करते रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिस वक़्त हम कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरी चीज़ों की तरफ गए तो जाके पता लगा यार ये यहाँ पर तो जो है यहाँ पर तो नकद पर चीज़ लेना जो है वो अपने साथ ज़ुल्म है। देखिए, हर जगह के कुछ हालात होते हैं और नेशनली और इंटरनेशनली आपने देखना होता है कि आपको किन की ज़रूरत है, फिर आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमने अपनी जो क्रेडिट रेटिंग जो है वो पर्सनल जो क्रेडिट स्कोर है उसको इम्प्रूव करना शुरू किया। और अब सूरत-ए-हाल क्या है कि आपकी जेब में अगर ₹1 भी ना हो, तो आप थाउज़ेंड पाउंड्स की आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट्स हैं और बहुत कुछ है। बात करने का जो मकसद है वो ये है कि इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ममालिक की जो रेटिंग्स होती है ना, वो बहुत अहमियत रखती हैं। इनका जो नेगेटिव होना है, ये काफ़ी तशवीश की बात है। तो यही वजह है कि मार्केट ने पिछले दिनों थोड़ा अच्छा भी परफ़ॉर्म किया। 1-2 दिन जो है वो हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ा लोगों की तरफ से। तो देखिए ये सिलसिले तो जो है वो फिर चलते रहते हैं साथ-साथ। मार्केट ने 126 पॉइंट्स निकाले हैं और ऑल शेयर की बात करें तो 72 पॉइंट्स की कमी है। केएमआई 30 की बात करें तो 400 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने गिराए हैं। 1-2 न्यूज़ जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। एक खबर तो ये है कि सीमेंट की जो पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स हैं वो 64% गिर गई हैं, जुलाई के महीने में। ये मंथ और मंथ का जो कंपैरिज़न है, उसके हवाले से बात की जा रही है। देखिए जुलाई और अगस्त के अंदर जो है ये अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, तो ये ख़ास तौर पर जुलाई जो है ये कुछ ऐसे बरसात का मौसम चूँकि शुरू हो जाता है और बरसात के मौसम में हमारे यहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हो जाती हैं। अब बहुत सारे घरों के अंदर मसलन मैं ज़ाती तौर पर आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कि हमारे घरों में भी ऐसी बातें होती थी कि अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कुछ एक्सटेंशन करनी है, कोई कमरा बनाना है नया, तो वो वालिद साहब की तरफ से ये होता है कि ना भई अब आगे वो पंजाबी में सौन भादो आने वाला जी, इसके बाद देखेंगे। तो रोक दी जाती हैं चीज़ें। इसलिए इस तशवीश का इज़हार करना देखिए इकोनॉमिकल सिचुएशन अपनी जगह पर कायम है। लेकिन अगर आप इसमें से वेदर का जो फैक्टर है उसको आप निकाल देंगे तो शायद एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो वेदर की कंडीशन को आप फैक्टर इन कीजिए। लिहाज़ा इस वक़्त अगर 64% के करीब जो है वो डिक्लाइन शो किया है सीमेंट सेक्टर ने सेल्स के हवाले से, तो ये ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आप देखिएगा कि जैसे ही 15 अगस्त गुज़रेगी, तो उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। दूसरा आप ये देखिए कि सैलाब की सूरत-ए-हाल जो है, बलूचिस्तान तो ख़ैर पूरा का पूरा ही तकरीबन जो है वो डूबा हुआ है। इसके अलावा आप सिंध की सूरत-ए-हाल कराची में देख लीजिए क्या हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में देखिए क्या पोज़ीशन है, केपीके में देखिए। तो ये जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त ख़राब हुई हुई है, यहाँ पर इन हालात के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ तो नहीं हो सकती। तो जैसे ही ये मौसम थोड़ा-सा बेहतर होगा इंशाअल्लाह, ये सेल्स वापस आ जाएगी, लिहाज़ा इसमें इस तरह परेशानी वाली बात कोई नहीं है। आगे चलते हैं और एक बात जो है वो
ऑटो सेक्टर के हवाले से है। देखिए, ऑटो सेक्टर में पाक सुज़ुकी भी अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद करने जा रही है। टोयोटा वालों ने पहले ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। अब इस चीज़ को अगर आप इस चीज़ के साथ जोड़ें कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन चूँकि बहुत ख़राब हो गई है, तो जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जी, वो भाग रही हैं। यार, ये इंटरनेशनल कंपनीज़ भाग नहीं रही, ये वक़्ती तौर पर उनकी जो एक सप्लाई चेन होती है, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया है ड्यू टू डॉलर प्राइस। तो इसलिए ये मेरा एक ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि वक़्ती तौर पर ऐसे हालात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो आने वाले दिनों में थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हाँ, ये एक अच्छा मौका है कि इन कंपनीज़ के शेयर्स को लो लॉक लगे हैं, जिस तरह अभी आपने इंडस मोटर को देखा, तो ऐसे शेयर्स के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। सदा हालात ऐसे नहीं रहने और आपको याद होगा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इस बात का जो है वो इशारा करता चला आ रहा हूँ कि हालात जो है वो नए साल के साथ आप नत्थी करके उसकी बुनियाद पर आप एनालिसिस कीजिए। आपने को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कैश हाथ में रखना है, तो आप ये 6 महीने जो है, 6 तो ख़ैर अब नहीं रह गए, 4 महीने जो है, इसको आप थोड़ा-सा ज़रूर फैक्टर इन करें। ये काफ़ी पॉलिटिकली अप डाउन होगा और काफ़ी मामलात जो है वो सामने आएँगे। सर्किट ब्रेकर में जुमे वाले दिन जो है वो 6 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप हैं। फिरोज़ मिल्स जो है इसमें अच्छा वॉल्यूम लगा और अपर कैप हुई, बाकी कोई ख़ास नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, जायज़ा लेते हैं थोड़ा-सा ग्राफ़िकल व्यू का। टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी लीड कर रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में गुज़िश्ता 2-3 दिन में आपने देखा कि एक अच्छी मूव जो है वो बनी, लिहाज़ा उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग का वक़्त हुआ चाहता है। उसके साथ ज़्यादा लटके रहने की ज़रूरत नहीं है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो यूनिटी के अंदर लगा, उसके बाद लॉटकेम है, बाइको है, टीआरजी, टेली, के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, आरिफ नकवी साहब वैसे ही अंदर है, अबराज कैपिटल के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप जमा करते हैं तो के इलेक्ट्रिक के हालात थोड़े से खराब हैं। लेकिन अब यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का मतलब थोड़ा-सा निकालने की कोशिश करते हैं कि जब हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो फिर क्या होता है, उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो जब के इलेक्ट्रिक के हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे, मज़ीद खराब होंगे तो इसको रेस्क्यू किया जाएगा। और अगर रेस्क्यू करने के नतीजे में इसको शंघाई इलेक्ट्रिक के गले में लटका दिया जाता है, देन के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा शेयर है। कम से कम पहला स्टॉप तो इसका ₹5 से नीचे नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जाने को है। पैनल को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जुम्मे वाले दिन जो है वो कैंडल कोई ख़ास अच्छी नहीं बनी, लेकिन उससे पहले जब जुमेरात वाले दिन की कैंडल बनी थी, तो मैंने ये गुज़ारिश की थी कि कैंडल जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। वॉल्यूम बहुत अच्छा था। लेकिन आप ये एक चीज़ का ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे ही 2 या 3 दिन लगातार जो है, अब आप ये थोड़ा-सा हिस्ट्री को देखिए, तो शायद जो है वो चीज़ें हमें समझने में आसानी होगी। आप ये गौर फरमाइएगा ज़रा कि 3 दिन जो है वो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो अच्छा लगता है, देन मार्केट में डिक्लाइन आ जाता है। उससे पीछे चले जाइए, 3-4 दिन के अंदर वॉल्यूम अच्छा रहा, फिर डिक्लाइन रहा। इसमें आप ये देखिए कि हो क्या रहा है कि जो लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं, देन अगेन उसी वक़्त जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ भी आ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मार्केट का ये जो उतार-चढ़ाव है, आप इसके साथ नहीं चल सकते, तो कुछ अरसे के लिए कम से कम 1 से कम से कम 1 महीना जो है वो आप मार्केट से आउट हो जाएँ, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आखिर में चूँकि इंडिकेटर्स वगैरह के इस्तेमाल करने का अभी फ़िलहाल कोई ख़ास मैं नहीं समझता कि इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर न्यूज़ पर चल रही है। तो लिहाज़ा आज सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी बात हो गई, ऑटो सेक्टर के हवाले से भी बात हो गई। आखिर में सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, पॉलिटिकल न्यूज़ के हवाले से हमने जो सिलसिला शुरू किया है उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि सर इस वक़्त मार्केट जो है वो नहीं, ज़रूरत नहीं है। बस आखिर में जो है वो ये गुज़ारिश करना चाहेंगे कि सर बड़ी मेहनत का पैसा है, अगर आप इस वक़्त मार्केट में ट्रेड फ़रमा सकते हैं तो ज़रूर फ़रमाइए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप और डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं डे बाय डे, तो आप कुछ अरसे के लिए मार्केट से दूर रहिए। कुछ अरसे के लिए अपना लैपटॉप बंद फ़रमाइए और दीगर मामलात की तरफ तवज्जो दीजिए और मार्केट में ट्रेड ना करें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।